हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुदा मार्ग या बवासीर रोगों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। लगभग आप सबके मन में सवाल आता होगा, या कुछ लोग जब उनको गुदा मार्ग में कोई दर्द या कोई दिक्कत होती होगी या पेट से कोई समस्या रहती रही होगी तो उनके मन में कई ख्याल आते हैं कि कहीं वो गुदा रोगों से पीड़ित तो नहीं होने जा रहे हैं। और लगभग हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि किसी रोग के होने से पहले उसका पूर्व रूप क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बवासीर के क्या पूर्व रूप होते हैं, या फिर गुदा रोगों जिसमें भगंदर है, गुदाचीर है, कई सारे रोग हैं, उनका क्या पूर्व रूप होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली और जो पहचान करने की जो ये गुदा रोगों की जो पहचान है उसके बारे में मैं सबसे पहला प्रकाश डालना चाहूंगा। और किसी भी व्यक्ति की छोटी आंत की जो ताकत होती है इस पर डिपेंड करता है कि उसका पाचन तंत्र कैसा काम करेगा और उसका मल त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होगी। यदि छोटी आंत काफी ताकतवर है, बहुत मजबूत है छोटी आंत, तो फिर किसी भी खाने को अच्छे से पचा सकती है और उसके बाद उसका मल निहरण मतलब कि मल त्याग करने में भी उसको आसानी होगी। हालांकि गुदा जो मार्ग है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि बवासीर या गुदा रोगों का काफी संबंध आपके पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो जो सबसे पहला लक्षण किसी मरीज को मिलेगा वो होगा कि जब भी वो मल त्याग करने जाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा। मतलब कि वैसे नॉर्मल समय अगर एक मेडिकल टर्म में या मैं चिकित्सक की तरह आपको बताऊं तो 2 से 5 मिनट के समय में आपका मल त्याग हो जाना चाहिए। एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार पक्षी उड़ते समय मल त्याग कर देता है और उसको समय नहीं लगता, तो एक लोकोक्ति कही जाती है कि मल त्याग बहुत जल्दी करना चाहिए। जैसे पक्षी बीट कर देता है उड़ते समय, उसी तरह इंसानों का भी मल त्याग करने का समय बहुत कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मल त्याग में बहुत समय लेते हैं तो आपको बैठकर शौचालय में बैठकर स्टेयरिंग करना पड़ता है। स्टेयरिंग करेंगे तो आपकी जो है गुदा मार्ग पे जो फिर रेक्टम जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा और वहां ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेशर अधिक पड़ने से कोई चीज कट जाए या फट जाए। तो जो सबसे पहला लक्षण है कि आपको, यदि आप शौच जाते हैं और आपको काफी समय लगता है तो आप ये जाने कि आप पाचन तंत्र के रोगों से घिर रहे हैं और आपको उसी समय चिकित्सक के पास चले जाना चाहिए। दूसरा लक्षण, यदि आप बाइक इत्यादि चलाते हैं या फिर आप कहीं से सफर करके आते हैं और आपको आपके गुदा मार्ग में दर्द महसूस होता है या खुजलाहट महसूस होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, ये शुरुआती लक्षण है। अगर आप बाइक चलाते हैं और आपको बार बार उठ के इधर उधर करना पड़ता है या फिर आप बैठ के जा रहे हैं, आपके गुदा मार्ग में दर्द हो रहा है, तो ये सब हाई अलर्ट है। आपको उसी वक्त अपने डॉक्टर से समझना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बवासीर बनने से पहले की अवस्था है। तो हो सकता है कि पाचन तंत्र इत्यादि का अच्छे से दवाइयां दे दी जाए और आपका पेट साफ रख दिया जाए तो आप नई परेशानियों की तरफ न जाए। तीसरा लक्षण, अगर आपको कहीं आपके गुदा मार्ग में कोई सूजन दिखती है, किसी तरह की कोई खुजलाहट दिखती है या कोई मस्सा टाइप का कुछ आपको महसूस होता है, तो तुरंत आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अरसज यानी कि बवासीर या पाइल्स क्यूरेबल फॉर्म में होती है। वहां से दवाइयों से इसको ठीक किया जा सकता है। नंबर 4, यदि आप कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, लगातार कब्जियत से पीड़ित हैं, आप जाते हैं शौचालय में जाते हैं लेकिन आप वहां मल त्याग करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन इसकी प्रारंभिक पूर्व रूप है, यानी कि जिसको आयुर्वेद में संग्रहणी कहा जाता है। इसके बाद गुदा रोगों के होने की प्रबलता बहुत बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैं यही पार्ट कवर करने 4 आपको मुख्य बिंदु बताए हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके गुदा मार्ग पे दर्द होता है, या आपको मल त्याग करने में समय लगता है, या गुदा मार्ग पे किसी तरह का कट फट या मस्सा दिखता है, या फिर आपका पेट लंबे समय तक साफ नहीं हो रहा है, तो आप जानिए आप हाई अलर्ट पे हैं, आपको एक खतरा होने वाला है जो गुदा रोग है। और मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लोगों को लगता है कि खान पान की वजह से बवासीर हो जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सादा खाना खाते हैं, खिचड़ी खाते रहते हैं, फिर भी उनको बवासीर हो जाता है।
और आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो खूब मसालेदार चीजें खाते हैं, शराब मदिरा इत्यादि पीते हैं, फिर भी उनको बवासीर नहीं होता है। तो यहाँ पर बवासीर होने का जो संबंध है वो आपकी पाचक अग्नि से। अगर आपकी पाचक अग्नि डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी है तो आप बवासीर या गुदामार्ग के रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। और यदि आपकी अग्नि वीक है तो आप कितना भी सादा खाना खाएं तब भी आपको बवासीर होने की संभावना रहती है। इन्हीं कुछ स्मॉल पॉइंट्स के साथ आज फिर आपसे विदा लूंगा। बाय बाय।